हेलो गाइस, आ गए नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। सोनू सूद के एनजीओ सूद चैरिटी फाउंडेशन ने भी एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत भारत में आईएएस की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको तैयारी के लिए जो भी कोचिंग का खर्च उठाना पड़ता है उसके लिए एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के तमाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को इस फाउंडेशन के द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वह अभ्यर्थी अपनी कोचिंग को पूरा कर सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस की तैयारी के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन में हमें क्या जानकारी प्रदान करनी है, इन सब के बारे में। तो वीडियो से जुड़े रहे और वीडियो को पूरा देखें ताकि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया की आपको जानकारी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आ जाइए फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र में गूगल में आप टाइप करिए सूद चैरिटी फाउंडेशन। जैसे आप सूद चैरिटी सूद लिखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी सूद चैरिटी फाउंडेशन की। तो ये आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये आपके सामने पहली ही वेबसाइट खुल जाएगी सूद चैरिटी फाउंडेशन। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर 3 डॉट जो दिख रहा है, इस 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट में आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो एक कैंपेन दिख रहा है, इस कैंपेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और विंडो को आप स्क्रॉल करेंगे। विंडो को आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की साइड आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर इस तरह का ये रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जिसके लिए आपसे एक नए ब्राउज़र के लिए पूछेगा। तो इसके लिए आपको क्रोम में ही ओपन करना है और क्रोम में जस्ट वंस कर देना और ये आपके लिए एक नया टैब इसमें खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके सामने ये प्रोग्राम खुल गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर फॉर द संभवम द फ्री कोचिंग प्रोग्राम। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूद चैरिटी फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। तो ये दिया करके ये यूथ एसोसिएशन है, ये भी एक प्रकार का एनजीओ है। तो ये और सूद चैरिटी फाउंडेशन ये दोनों मिलकर ये प्रोग्राम जो है संभवम प्रोग्राम जो है फ्री कोचिंग का ये चला रहे हैं। तो ये इसके अंदर दी हुई है। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने मेजर हाईलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्होंने लिखा है। तो ये आप इसको पढ़ लेना वेबसाइट पे जाकर। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको पूरी इसकी प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपसे एक डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा उससे जो है ये डिक्लेरेशन भी मांगेगा। यहाँ पर इसके अंदर पूरा दिया हुआ है तो ये इसको आप ज़रूर पढ़ लें। तो इसके नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपकी डिटेल इसके अंदर मांगेगा। तो सबसे पहले आपका नाम पूछेगा तो यहाँ पर आपको इसके अंदर अपना नाम भर देना है इस टैब के अंदर। फिर जैसे नीचे करोगे तो आपसे जेंडर पूछेगा तो आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो उसके अंदर भर देना है। फिर आपकी ईमेल आईडी मांगेंगे। ईमेल आईडी भरना ज़रूरी है क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से ये आपसे जो है कांटेक्ट कर पाएंगे। ईमेल के द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो उसको आप वो जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फिर मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिससे आपसे सीधा जो है कांटेक्ट किया जा सके। तो इसको आप ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर जो है आपको वही डालने हैं जिससे ये जो फाउंडेशन है आपसे सीधे कांटेक्ट कर सके। व्हाट्सएप नंबर भी डालना ज़रूरी क्योंकि ज़्यादातर जो है इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजी जा सकती है। तो व्हाट्सएप नंबर डाल दें। तो फिर इन्होंने आगे पूछा है व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस। जो भी आपका स्थायी निवास स्थल हो उसकी एड्रेस डालना है, जो आप परमानेंट जहाँ पर आप रहते हो तो ये यहाँ पर डालना है। विच टाइप ऑफ रीजन डू यू बिलोंग। आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हो, जैसे कि आप रूरल एरिया में रहते हो या फिर ग्रामीण एरिया में जिसे कहते हैं, या फिर जो सिटी एरिया में रहते हो या फिर टाउन जो सेमी अर्बन होते हैं वहाँ रहते हो। जहाँ भी रहते हो तो इसके बारे में आपको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद व्हाट्स योर करंट एड्रेस, मतलब करंट एड्रेस का मतलब है जहाँ पर अभी आप रह रहे हो उस एड्रेस को। व्हाट इज़ योर एनुअल पेरेंटियल इनकम, मतलब आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक आय पूछा जाएगा। वार्षिक आय में इन्होंने नीचे लिखा है कि बेस्ड ऑन इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय ए कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट के थ्रू जो एक आय प्रमाण पत्र दिया जाता है इसको इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। वो सामान्यतः आपको एसडीएम ऑफिस के बाहर मिल जाता है और उसके ऊपर जो है आपको 2 ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके सिग्नेचर करवाना पड़ता है, नोटरी करवाना पड़ता है और वो इतना हार्ड प्रोसेस नहीं, इजीली आपको मिल जाता है। फिर उन्होंने पूछा डू यू बिलोंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, मतलब आप अगर दिव्यांग है या किसी भी तरीके से आपको फिजिकली डिसेबिलिटी है तो आपको इसके अंदर मेंशन करना है नो या यस, जो भी आपको हो तो इसके अंदर आप कर दीजिए। व्हाट इज़ योर
करंट प्रोफाइल। अभी करंट प्रोफाइल का मतलब है कि अभी आप क्या हो, मतलब कि आप एक स्टूडेंट हो या वर्कर प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेसमैन हो, क्या हो। तो वर्किंग प्रोफेशनल में हो तो आपको इसके अंदर स्टूडेंट भर दो, वर्किंग प्रोफेशनल भर दो। तो इस आधार पर इसके अंदर पूछा गया व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, सब के बारे में पूछा जाएगा। तो आपकी जो भी हो, जैसे कि 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, रिसर्च स्कॉलर हो, कुछ भी हो तो इसके अंदर मेंशन कीजिए। फिर आपको पूछा जाएगा नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज दैट यू हैव द अटेंड ऑफ करंटली अटेंडिंग, मतलब कि वो कौन सा कॉलेज है जहाँ से आपने जो भी अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या फिर जो भी रिसेंटली आप जो हाल ही में जो कर रहे हैं तो उसके बारे में, तो उस कॉलेज का यहाँ पर नाम भर देना है। लाइक IIT कानपुर यूपी है तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, कॉलेज का नाम नहीं भरना है। यूनिवर्सिटी जो होगी, जिस कॉलेज के जो भी यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आ रही, तो आपको कॉलेज का नाम नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। नेम ऑफ द लास्ट कोर्स दैट यू हैव द कंप्लीट ऑफ करंटली परस्यूइंग, तो आपने जो भी कोर्स किया है उसका यहाँ पर, या फिर जो भी आप करंटली जो कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो रिसर्च वगैरह, तो उसके मेंशन यहाँ पर आपको करना है। व्हाट इज योर हाई स्कूल 10th क्लास परसेंटेज, तो 10th के परसेंटेज यहाँ पर आपको डालने हैं। फिर जो आपने किस बोर्ड से 10th किया है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल यहाँ पर लिखनी है, चाहे वो CBSE हो या फिर स्टेट का बोर्ड हो या फिर कहीं से भी आपने की हो। इसके बाद व्हाट इज योर इंटरमीडिएट 12th क्लास परसेंटेज, तो 12th के यहाँ पर परसेंटेज आपसे मांगेगा, तो 12th के परसेंटेज यहाँ पर डाल देने हैं। 12th कौन से बोर्ड से किए तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर ये पूछी जाएगी, तो ये भी आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। व्हाट इज योर ग्रेजुएशन परसेंटेज, तो आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी इसके अंदर पूछे जाएंगे, तो ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है। फिर इन्होंने नीचे पूछा है डू यू हैव एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल डिग्री, ग्रेजुएशन के अलावा भी यदि आपने कुछ भी हायर एजुकेशन किया है या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है तो उसकी डिग्री का भी यहाँ मेंशन कीजिए। इन विच मीडियम यू हैव प्लान्ड टू अपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप सिविल सर्विस एग्जाम में कौन से मीडियम के अंदर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो या फिर नॉट डिसाइड येट या फिर अदर। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन सारे पूछे जा रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश या फिर अभी आपने डिसाइड नहीं किया, तो वो भी मेंशन कीजिए। विच ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव यू चूज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। आप कौन सा सब्जेक्ट चुनोगे, क्योंकि UPSC में सिविल सर्विसेज जब IAS का एग्जाम देते हो तो इसके अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है। तो इन्होंने बताया है जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इन्होंने लिखा है नोट डिसाइडेड। तो ये इन्होंने कुछ प्रेफरेंस वाले सब्जेक्ट डाले हैं, इनमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है, या फिर यदि कोई डिसाइड नहीं किया है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यदि इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो अदर भी आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने पूछा है हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेज ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो इसके अंदर आपको मेंशन करना है कि आपने कोई UPSC या फिर स्टेट की सर्विस का कोई भी प्री, मेंस या फिर सिर्फ प्री या फिर सिर्फ मेंस कोई आपने पास किया है तो बताइए। तो इसमें से आपने अगर नहीं किया है तो नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दिस, या फिर किया है तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इन्होंने पूछा है हैव यू टेकन और करंटली टेकिंग एनी कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यदि आपको सिविल सर्विसेज के लिए कोई कोचिंग अभी ले रहे हैं या फिर आपने कहीं ली है तो उसके बारे में बताइए। तो उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर जो है आपको नाम लिखना पड़ेगा, ये कॉलम दे रखा है, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना पड़ेगा। फिर इन्होंने पूछा है विच मोड ऑफ कोचिंग्स आर यू कंफर्टेबल विद, आपको किस तरह से कोचिंग चाहिए, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो या फिर दोनों मोड में पढ़ना चाहते हो, तो आप इसके अंदर जो है अपनी प्रेफरेंस के अनुसार भर सकते हैं। फिर इन्होंने पूछा है गिव डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, अवार्ड्स रिसीव और पोजीशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल कॉलेज लेवल पर, इफ़ एनी ऑल्सो गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंटरेस्टेड, तो अपनी कोई भी इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हॉबीज़ के बारे में 100 वर्ड्स में आपको यहाँ पर बताना है कि मैंने ये चीज़ें अचीव की है। उसके बाद इन्होंने पूछा है वाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसके लिए डिज़र्व करते हैं स्कॉलरशिप के लिए और आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो इसको आप 100 वर्ड के अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं इन सब चीज़ों के कारण जो है मैं डिज़र्व करता हूँ ये, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने अपने लिए पूछा है कि आपको इस बारे में कहाँ से जानकारी मिली, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, तो इन सब के बारे में कहाँ से मिली, तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सअप जो भी है, तो जो जहाँ से भी आपको जानकारी मिली है तो आपको इसके अंदर फिर जो ये मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इन्होंने लास्ट ऑप्शन दिया है जिसको इन्होंने बताया है कि एनी क्वेरी, कमेंट्स एंड सजेशन, अगर आपको कुछ भी पूछना है या फिर आपको कुछ भी टिप्पणी करनी है या फिर आपको कुछ भी सुझाव देना है तो आप यहाँ पर लिख के दे सकते हैं। और उसके बाद में एक सबमिट का ऑप्शन आएगा और ये सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा
और उसके बाद में आपको जो है ये मेल के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इनका मेन जो इन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी है, इसके पीछे इनका मेन जो एम ये है कि ये आपके परसेंटेज, आपके एजुकेशन लेवल और आपको कैसा बैकग्राउंड है और कैसे इनकम है, इस आधार पर तय करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो गाइस ये छोटा सा वीडियो था जो IAS की फ्री कोचिंग्स करना चाहते हैं उनके लिए, स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।